मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। अनादि अनिधन 10 लक्षण पर्व आ रहा है और उसके पूर्व में ये वात्सल्य पर्व के रूप में आपके सामने वह पर्व आया है। अभी ऊपर कुछ चर्चा चल रही थी, उसी को संक्षेप में यहाँ पर आपके सामने विचार रख रहा हूँ कि वात्सल्य पर्व बहुत महान पर्व होता है और यह वात्सल्य अपने आप में इसलिए महान है कि आत्मा की जो दृष्टि है इस पर्व के माध्यम से अंतर्दृष्टि की ओर वह चली जाती है। बाह्य तप का भी आगम में उल्लेख आता है और बाह्य तप अपनी अपनी क्षमता सामर्थ्य को लेकर के साधक लोग करते रहते हैं, किंतु आध्यात्मिकस्य तपसा परिबृंहणार्थम, इस प्रकार आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के अंदर ये दिया है। रत्न श्रावकाचार्य नहीं, स्वयंभू स्तोत्र में दिया है। हाँ, कुंतुनाथ भगवान की शायद स्तुति करते समय ये दिया है। आध्यात्मिकस्य तपसा परिबृंहणार्थम बाह्यम तपः। बाह्य तप का उद्देश्य जो होता है वह भीतरी तप की वृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए हुआ करता है और विनय तप भी आभ्यंतर तप के अंतर्गत आता है। तो मैं इस वात्सल्य पर्व को अंतरंग तप की ओर यह ले जाने में सक्षम हैं और इस पर्व को आप यहाँ पर मनाने जा रहे हैं। बहुत समय आपने लिया है, लेकिन ये कम समय लिया है क्योंकि वात्सल्य पर्व मनाने के लिए बहुत समय अपेक्षित होता है और परस्पर में साधर्म्य के बीच में जो स्नेह का वर्ताव होता है उसका नाम वात्सल्य कहा है और यह वात्सल्य सम्यक दर्शन का एक अनन्य अंग माना जाता है और वह सम्यक दर्शन के बिना चारित्र का कोई मूल्य नहीं हुआ करता। चारित्र में जो समीचीनता आती है, चारित्र जब सम्यक रूप में परिवर्तित हो जाता है वह सम्यक दर्शन के अभाव में नहीं, और सम्यक दर्शन के माध्यम से चारित्र में 4 चांद लग जाते हैं। आचरण का नाम चारित्र है, किंतु संसारी प्राणी ने अनंत काल से जो आचरण किया है वह विपरीत आचरण किया है, जिसके कारण संसार की ही वृद्धि हुई है और मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने के लिए यह पर्व आया है। आप लोग बहुत भाव विभोर हो करके इस पर्व को
मनाने का पुरुषार्थ करिए। और वात्सल्य इस पर्व में जो विख्यात हुए हैं वे आपके सामने हैं। अभी आपने अकम्पनाचार्य संघ की पूजा की है और उसमें विष्णु कुमार भी शामिल है। बहुत संक्षेप इसलिए कर रहा हूँ, 9:45 बज गए हैं और एक एक लाख के लिए बहुत समय व्यतीत किया है। हाँ, उसकी समीक्षा इसलिए नहीं करूँगा ज़्यादा क्योंकि वात्सल्य में कमी ना आ जाए, वो भी आवश्यक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि विष्णु कुमार महाराज की कथा आपने कई बार पढ़ी होगी, अद्भुत है वो। श्री वर्मा नाम की राजा अवंती देश में एक कौन सी नगरी है, उज्जैनी नगरी है, और उसका राजा श्री वर्मा है। उसके 4 मंत्री हैं, बलि आदि। और उन दिनों में अकम्पनाचार्य को लेकर के 700 मुनियों का संघ वहाँ पर पहुँचा है, एक उद्यान में पहुँचा है। और वहाँ पहुँचने के उपरांत अकम्पनाचार्य संघ के लिए आदेशित करते हैं कि पूरी तरह से पूरा संघ मौन धारण कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर दर्शनार्थी बहुत सारे लोग आएंगे और उसमें राजा और मंत्री इत्यादि भी दर्शन के निमित्त को लेकर के आ सकते हैं। इसलिए आप लोग मौन रहें तो ज़्यादा अच्छा है। यदि नहीं रहेंगे तो बहुत बड़ी आपत्ति संघ के ऊपर आ सकती है। ये आदेश उन्होंने दिया है। और सारी जनता दर्शन के हेतु जा रही है पूजन सामग्री को लेकर के, और वह श्री वर्मा राजा महल के ऊपर देख रहा है और मंत्रियों को पूछ रहा है ये आकस्मिक भीड़ क्यों जा रही है, यात्रा का कोई प्रसंग अभी है नहीं और इतने बड़ी संख्या में जन समूह उमड़ रहा है और किधर जाना चाह रहा है, क्यों जा रहा है। तो मंत्रियों ने कहा कि यहाँ पर उद्यान में नग्न साधुओं का एक संघ आया है और उसके दर्शन के लिए जैन बंधु वहाँ पर जा रहे हैं। इस प्रकार कहने से राजा के मन में भी बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत हर्ष का अनुभव करता हुआ वो भी दर्शन के निमित्त को लेकर के, उनके पूजन अर्चन के निमित्त को लेकर के पहुंच रहा है। और पहुंचने के उपरांत वह दृश्य देखने में आ रहा है। अकम्पनाचार्य बैठे हैं, मेरू के समान अकम्प हैं वो, और इतना विशाल संघ के बीच में बैठे हैं। और वो राजा पहुंच गया और भाव विभोर होकर के उनकी वंदना और पूजन आदि कर लिए। इसके उपरांत भी नमोस्तु नमोस्तु बार बार कहने के उपरांत भी एक भी मुनि महाराज के तरफ से धर्म वृद्धि का कोई आशीर्वाद के रूप में हाथ नहीं उठा। तो राजा के मन में ऐसा लगा, इसको बोलते निरीहता, बहुत बड़ा अनुष्ठान करने जा रहे हैं ऐसा लगता है। निरीहता के साथ बैठे हैं और अनुशासित होकर के ध्यान में लीन हैं। इस प्रकार वो विचार करते हुए
पुनः दर्शन करके वापस जा रहे हैं और जाते समय उस राजा के साथ वह मंत्री लोग भी वापस जा रहे हैं, किंतु मंत्रियों में कोई संस्कार, धार्मिक संस्कार नहीं थे और दुष्ट भाव के साथ कुछ बोलते चले जा रहे हैं। इन्हें कोई विवेक नहीं है, लगता है यह पशु के समान है। न जाने कौन कौन से अमर्यादित शब्दों के प्रयोग करते हुए वो जा रहे हैं। ये बैल के समान हैं आदि आदि। इसके उपरांत भी उन मुनि महाराजों के उपयोग में कोई हलचल ही नहीं आई और जा रहे हैं। और जाते जाते एक और मुनि महाराज का बीच में ही दर्शन हो जाता है। राजा ने तो दर्शन किया और उस समय वो मुनि महाराज आहारचर्या से लौट रहे थे और उन मंत्रियों ने सीधे ही सीधा बोल दिया, ये बहुत एक तरुण बैल आ रहा है पेट भर करके। इस प्रकार तीखे शब्दों के प्रयोग किए। अब सोचो, विचार करो, आगम में स्पष्ट लिखा हुआ है कि उपदेश किसको देना चाहिए। जो उपदेश का पात्र होता है उसके लिए उपदेश दें, इसमें कोई बाधा नहीं है। किंतु जिसके भीतर पात्रता नहीं है उसको कोई भी उत्तर नहीं देना चाहिए। किंतु वह श्रुतसागर मुनि, उनके मन में विचार आया इसका उत्तर हमें देना चाहिए, किंतु पूर्वा पर विचार नहीं करने के कारण आपत्ति आ रही है। इसलिए शायद मैं समझता हूँ कि अकंपन आचार्य इतने महान आचार्य थे, उन्होंने शायद संभव है उनको निमित्त ज्ञान भी हो सकता है और उसके अनुरूप ही उन्होंने पूरे संघ के लिए मौन धारण करने की आज्ञा दी थी। और श्रुतसागर जी मुनि आ रहे हैं और बीच में इस प्रकार बोलने से उनको रहा नहीं गया। अब शास्त्रार्थ करके इनको परास्त करना चाहिए, ऐसा मन में भाव आया। होना तो ये चाहिए, क्योंकि अप्रवावना जब होती है जैन धर्म की, उस समय बिल्कुल पूरी तरह से मौन खोल करके उसका जवाब देना चाहिए, ऐसा मन में भाव आता है। लेकिन आचार्य कहते हैं उत्तर देने में गंभीरता का अभाव हो सकता है। गंभीर हो करके यदि हम तटस्थ रहेंगे तो शायद संभव है बिना बोले भी उसको उपदेश मिल सकता है। शास्त्रार्थ करने की अपेक्षा शास्त्राभ्यास कर ले तो ज़्यादा अच्छा लगता है। शास्त्रार्थ करके एक व्यक्ति को हमने परास्त कर लिया, इसमें कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं उठाया हमने, क्योंकि पात्र यदि हो तो उसके लिए उपदेश दें, इसमें कोई बाधा नहीं। किंतु जिसमें पात्रता ही नहीं है तो उपदेश से क्या प्रयोजन शुद्ध होता है। आप लोग दान देते हैं, आहार दान देते हैं, हाँ देते हैं। नवधा भक्ति पूर्वक आप आहार दान देते हैं और इस दान के प्रकरण में ही आचार्य उमास्वामी महाराज ने बहुत मार्मिक सूत्र दिया है कि विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा। तत्विशेष का अर्थ उस दान में विशेषता आती है, विधि विशेष और द्रव्य विशेष, दात्री विशेष और पात्र विशेष, इसके माध्यम से ही दान में विशेषता आती है।
तो एकमात्र यह सूत्र आहार दान को लेकर के ही सूत्र नहीं लिखा गया, किंतु जितने भी प्रकार के दान होते हैं, चाहे वह ज्ञान दान हो, आहार दान हो, औषध दान हो, और भी कोई उपकरण दान इत्यादि हो, ये अभय दान आदि के सारे सारे दान, इसके पीछे विधि बहुत महत्वपूर्ण है। और पात्र में यदि विशेषता नहीं है तो उसको उपदेश देने से कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, बल्कि उसके माध्यम से और अहित घटित होता है, अनर्थ घटित होता है। किंतु उन्होंने उपदेश दे करके उसको परास्त कर लिया है और आ करके अकम्पन आचार्य के चरणों में नमस्कार करके कहा कि भगवान, हमने इस प्रकार कार्य किया है। तो अकम्पन आचार्य ने कहा कि बहुत अनर्थ घटित हुआ है, बहुत बड़ा अपराध तुम्हारे द्वारा हुआ है। आपके मन में आ सकता महाराज इसमें कौन सा अपराध हुआ है। आप समझो, क्योंकि गुरु के आज्ञा के बिना एक कदम उठाना भी अपराध है। हाँ, प्रभावना वस्तुतः उसी को बोलते हैं, अपने निमित्त से अप्रभावना ना हो, ये बहुत बड़ी प्रभावना मानी जाती है। और गुरुदेव का यही कहना है। हाँ, मुंह तोड़ जवाब देना ये प्रभावना नहीं। धर्म प्रभावना जो होती है, अज्ञान जो फैला हुआ है, अंधकार, उसको समेटना है हमें। और यथा यथम कहा, अपने मर्यादा को नहीं भूलते हुए, अपने पद का ख्याल रखते हुए, कोई हित चाहता है उसके लिए समय दे दो। स्वहितम उपलिप्सु कहा, कौन ने कहा ये? सर्वार सिद्धि में पूजपा स्वामी ने भूमिका में ही इस वाक्य को दिया है कि उपदेश उसको दिया जाता है जो स्वहितम उपलिप्सो, जो आत्महित करना चाहता है उसके लिए संकेत मात्र पर्याप्त है। और जो आत्महित नहीं चाहता है वो आप घंटों भी उपदेश दे दो, उस उपदेश का कोई मूल्य नहीं है, ऐसा कहा है। इसलिए तुमने ये जो कार्य किया है, इस कार्य से बहुत बड़ा अनर्थ घटित हुआ है और बहुत बड़ी संघ के ऊपर आपत्ति आएगी, बहुत बड़ा उपसर्ग आने वाला है। इसलिए इस दोष को परिमार्जित करने के लिए मेरी आज्ञा है, तुम वहीं जा कर के खड़े हो जाओ जहां पर तुमने शास्त्रार्थ किया था। जी महाराज, हाँ, अब जी बोल रहे हैं, क्योंकि उस समय दिमाग काम नहीं करता है। आक्रोश परिचय सहन करने की आज्ञा आगम में दी है, तो किसी ने कुछ तुम्हारा अपमान करता है, तिरस्कार करता है, उस समय तुम्हारा तिरस्कार नहीं हो सकता है, क्योंकि तिरस्कार करने वाला व्यक्ति सामने वाले की पहचान उसको नहीं हो सकती। जिसने आत्मा का दर्शन किया है वह तिरस्कार का भाव नहीं रख सकता, और जिसने आत्मा का दर्शन नहीं किया वह तिरस्कार करता रहता है। इसलिए तुम्हें आक्रोश परिचय के ऊपर विजय प्राप्त यदि करते तो इस प्रकार का अनर्थ नहीं घटता। इस प्रकार अकम्पनाचार्य ने कहा और आज्ञा दे दी, वहीं जा कर के खड़े हो जाओ और सामायिक करो कायस्वर के रूप में। और जा कर के वो खड़े हो गए और
रात का समय होने को है। और ये चारों जो बलि आदि मंत्री थे, जो जिनका अपमान हो चुका था, वो श्रुत सागर मुनि के शास्त्रार्थ के माध्यम से, इसलिए वो तिलमिला उठे थे। उन्होंने सोचा अब अति शीघ्र जाकर के उपसर्ग करना है, इनको समाप्त करना है। 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग करने का भाव जागृत होता है और वो उपसर्ग करने के लिए जा रहे हैं। चारों बलि आदि मुनि जिनके हाथ में तलवार है और वार करने के लिए चले जा रहे हैं, और बीच में ही वह संग तक पहुंच नहीं पाते, और बीच में ही श्रुतसागर मुनिराज वो काय सर्ग में खड़े हैं। तो वो देखने में आते ही उन चारों ने सोचा कि संग के ऊपर वार तो हम बाद में करेंगे, कि इनके द्वारा ही अपमान हुआ है हम लोगों का, सर्वप्रथम इन्हीं को समाप्त करना है। इस प्रकार मन में चारों मंत्रियों के मन में भाव आ जाता है, क्रूरता का भाव आ जाता है, और चारों ने एक साथ तलवार का वार करने के लिए तलवार को हाथ में उठाया है, और उसी समय रक्षा हो जाती है देवों के द्वारा। और वो चारों के चारों जो तलवार लेकर के खड़े थे उनको कीलित कर दिया। अब क्या करोगे? हैं? कील ठोक देते हैं, वह आसानी से कील निकलता नहीं, और बिल्कुल चारों को कीलित कर दिया। और वो जा रहे हैं, और रात हो चुकी है, और राजा के कान तक ये बात पहुंच जाती है, और सुबह वो राजा पहुंच रहा है, सारी जनता पहुंच रही है, बहुत बड़ा भयानक उपसर्ग हुआ है। और वो देखते हैं रास्ते में, और चारों के चारों मंत्री कीलित हो चुके हैं। अब राजा ने आवेश में आकर के सोचा, अब ये मंत्री हैं और इनको अब दंड तो देना है। प्राण दंड न दे करके उन्होंने सोचा इन चारों को इस देश से निष्कासित कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और भरी जनता के बीच में ही उसको, उन चारों को गधे पर बिठा करके, अपमानित करके, तिरस्कृत करके उस राज्य के बाहर उसको निष्कासित करके भेज दिया है। अब इसके उपरांत क्या होता है अभी भी ये निपटा नहीं है ये। और श्रुत सागर सूरी जिनके ऊपर उपसर्ग हुआ था, अब वो आ गए हैं वापस। अब कालांतर में उज्जैनी नगरी से पुनः 700 मुनियों का संग, अकंपन आचार्य का संग माना जाता है। उनका विहार हो गया शनै शनै, और कहाँ पहुँचे हैं? वो पहुँचे हैं हस्तिनापुर में पहुँचे हैं, और वहाँ पर पुनः यह वातावरण छा जाता है। सोचो, विचार करो, वो चारों के चारों मंत्री दूसरी जगह पहुंच गए हैं, और वहाँ पर वो कौन सी नगरी? हाँ, हस्तिनापुर नगरी है। और वहाँ पर वहाँ का राजा कौन है? श्री पद्म राजा हैं, और उनके 2 पुत्र हैं, शायद हो सकते हैं वो महापद्म हैं। उनके 2 पुत्र हैं, पद्म और विष्णु, ये 2 पुत्र हैं। और राजा ने
जो महापद्म राजा हैं उनको किसी निमित्त से वैराग्य हो जाता है और अपने बड़े ज्येष्ठ पुत्र को राज सिंहासन पर बिठा करके छोटे पुत्र जो विष्णु हैं उनको साथ ले करके वो निकल जाते हैं, वैराग्य हो जाता है। किसी भी निमित्त से वैराग्य हो सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं, वो निकल गए। और जो पद्म जो ज्येष्ठ पुत्र है वह राज सिंहासन पर बैठे हैं, किंतु राजा को चैन थोड़ी रहता है, क्योंकि किसी न किसी रूप से आक्रमण दूसरे की तरफ से होता ही रहता है। और ऐसा कोई आक्रमण हुआ है जिसके कारण वह संकट में है, चिंतित है। और वो चारों मंत्री कहते हैं आप चिंतित क्यों हैं? तो उन्होंने कहा इस प्रकार का परचक्र आ रहा है और उसके कारण बहुत भयानक स्थिति बन सकती है। तो मंत्रियों ने कहा हमें आज्ञा दे दो, तो उनको निपटा करके आ जाएंगे उस राजा को। और जा करके उसको वहाँ अपना जो कुछ भी बल का प्रयोग किया है और जो परचक्र आया था उस राजा को की बांध करके उसको परास्त करके राजा के सामने उपस्थित कर दिया। तब राजा को थोड़ी सी चिंता धीरे धीरे दूर हो गई, अच्छा काम हुआ तुम्हारे द्वारा। अब राजा ने पद्म राजा ने पूछा मंत्रियों को इसके बदले में तुम क्या चाहते हो, बोलो। उन चारों ने कहा अभी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हम जब आवश्यकता पड़ेगी तो दे देना। अब देखो पुनः शुरुआत हो गई वही चक्र। और हस्तिनापुर में 700 मुनि वहाँ पर आए हैं और पुनः ये मंत्री बदला लेने के लिए पहचान तो होती है और वो उपसर्ग करने के लिए वहाँ पर जा कर के ऐसा कोई विशेष यज्ञ करना प्रारंभ कर दी उन्होंने, चारों ओर बाड़ी लगा करके। और उस वातावरण को ऐसा बनाया कि जहाँ पर चारों ओर दुर्गंध फैल रही है, इस प्रकार अनेक प्रकार के पशुओं को वध करके वहाँ पर उसको वहाँ पर रचाया है। और उसको धूम्र चारों ओर फैल रही है और यज्ञ प्रारंभ कर दिया और भयानक उपसर्ग उसको सहन कर रहे हैं। कौन? अकंपन आचार्य और 700 मुनि महाराज। सोचो विचार करो, थोड़े बहुत प्रतिकूलता आती है तो प्रतिकार का भाव आ जाता है और पूरा का पूरा संग विपाक विचेत धर्म ध्यान में लीन है। विपाक विचेत धर्म ध्यान का महत्व अनुकूलता में नहीं बंधुओं, ये ध्यान रखो। अनुकूलता में बहुत हम विपाक विचेत धर्म ध्यान घंटों कर सकते हैं, किंतु प्रतिकूल परिस्थिति में भी साम्य भाव के साथ चिंतन कर रहे हैं विपाक विचेत धर्म ध्यान। क्यों? क्योंकि वस्तुतः जो उपसर्ग कर रहा है वह मेरा शत्रु है नहीं। कौन सोच रहे हैं? मुनि महाराज सोच रहे हैं। वो शत्रु कैसे हो सकते हैं? शत्रु कौन है फिर? पाप मरातिर, जो पापमय परिणाम हैं वे ही हमारे शत्रु हैं। और अतीत में ऐसा कोई भयानक हम लोगों ने पाप किया होगा जो उदय में आया है, इसलिए उपसर्ग करने वाला वह मेरा शत्रु हो कैसा सकता है? हमने जो पाप का अर्जन किया है वह पाप में परिणाम ही वस्तुतः मेरे शत्रु है। इस प्रकार चिंतन चल रहा है। क्रोधोत्पत्ति निमित्ता नाम अत्यंतम सति संभवे, आक्रोश ताड़नादि नाम कालुषो परम क्षमा कहा। क्रोध की उत्पत्ति में कारणभूत अनेक प्रकार के जो नोकर्म उपस्थित हो जाते हैं, उसके उपरांत भी कालुष भाव का नहीं होना,
यह उत्तम क्षमा मानी जाती, कलुषता नहीं है। अरे पाप के प्रति पाप का प्रायश्चित होता है। हमने जो पाप किया उसका मुझे प्रायश्चित करना है। सामने वाला जो उपसर्ग कर रहा है वह अपने कर्म के उदय में कर रहा है। क्योंकि मेरा यदि तीव्र पुण्य का उदय होता तो ये उपसर्ग नहीं हो सकता, ये विचार कर रहे हैं। कर्म का चिंतन करो, अनुप्रेक्षा करो। 1 महीने से आप भी अनुप्रेक्षा कर रहे हैं और वो भी अनुप्रेक्षा कर रहे हैं। संसार के स्वरूप के बारे में सोच रहे हैं। जगत के स्वरूप के बारे में सोचने से और वैराग्य दृढ़ होता चला जाता है, संसार से और भीति उत्पन्न होती है। और वे सारे पूरा संग पाप भीरु है, यह ध्यान रखो। उपसर्ग से उन्हें कोई डर नहीं, कोई भीति। उपसर्ग से भीति नहीं किंतु पाप से भीति है। इसलिए कोई प्रतिकार नहीं और वो उपसर्ग चल रहा है। और अब भीतर पुण्य अभी भी बचा हुआ है और वह प्रसंग वहाँ पर पहुँच जाता है। आचार्य सुरसागर मुनि महाराज हैं और उनको विकल्प आया रात में, हे भगवान ऐसा कौन सा कर्म का उदय आया है। तो बगल में एक क्षुल्लक जी थे जिन्हें विद्या भी प्राप्त थी और उस क्षुल्लक ने आचार्य महाराज को पूछा कि महाराज इस मध्य रात्रि में आपको क्या हो गया, ऐसा कौन सा मन में विकल्प आया कि आपने हा इस प्रकार शब्द का प्रयोग किया। तो उन्होंने कहा निमित्त के माध्यम से हमें ज्ञान हुआ है कि 700 मुनि महाराजों के ऊपर एक भयानक उपसर्ग होने जा रहा है। तो महाराज इस उपसर्ग को कौन दूर कर सकता है, किसके अंदर सामर्थ्य है और वो कहाँ पर उपसर्ग हो रहा है। हस्तिनापुर में हो रहा है। तो वहाँ पर कौन पहुँचेंगे और उस उपसर्ग को कौन दूर करेंगे। तो आचार्य सुरसागर जी बोलते हैं कि एक विष्णु कुमार मुनि महाराज हैं जिन्हें विक्रिया रिद्धि प्राप्त है और वे उस विक्रिया के माध्यम से ही उस उपसर्ग को वो दूर कर सकेंगे। तो महाराज फिर मैं जाता हूँ अभी, क्योंकि विद्या तो क्षुल्लक जी के पास थी और उनने सोचा और विद्या के बल से जहाँ पर विष्णु कुमार मुनि महाराज ध्यानस्थ थे उनके सामने पहुँच गए और ध्यान से निवृत्त होने के उपरांत क्षुल्लक जी ने कहा कि महाराज एक आचार्य महाराज जिन्होंने मुझे आपके पास भेजा है और इसलिए भेजा है कि एक भयानक जो उपसर्ग हुआ है 700 मुनि महाराज के संग के ऊपर, उस उपसर्ग को दूर करने की क्षमता और किसी भी महाराज में नहीं है और आपको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हुई है, ऐसा उन्होंने कह करके भेजा है। तो विष्णु कुमार मुनि महाराज विस्मित होकर के मुझे विक्रिया रिद्धि, सोचो जो साधक होता है उसको ये भान नहीं रहता कि कौन कौन सी रिद्धियां प्राप्त हो रही है, कौन कौन सी सिद्धि प्राप्त हो रही है, इस ओर उनकी दृष्टि नहीं रहती। क्योंकि रिद्धियों के माध्यम से मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए रिद्धियों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु रत्नत्रय की आवश्यकता पड़ती है। और रत्नत्रय की आराधना में जो लीन होते हैं
उस रत्नत्रय की विशुद्धि के फलस्वरूप अनेक प्रकार की रिद्धियां अपने आप प्राप्त हो जाती है, किंतु उन रिद्धियों का प्रयोग अपने लिए वो कभी भी नहीं करते। और उन्होंने सोचा मुझे विक्रिया रिद्धि, हाँ आप, तो उन्होंने सोचा कि कम से कम निर्णय तो ले लें, और हाथ यूं फैला दी तो वह विक्रिया के माध्यम से वह पहाड़ को भेद करके उस पार तक वह पहुंच गया। तब उन्हें विश्वास हो गया कि वाकई में मुझे विक्रिया रिद्धि है, और तत्काल उन्होंने क्या किया, वहीं पहुंच गए हस्तिनापुर, और उनने सोचा अब इसको क्या किया जाए, और पद को छोड़ करके एक वामन का रूप ले करके और पहुंच गए हैं, और पद्म राजा के पास, हाँ बलि आदि वहाँ पर हैं, किंतु विष्णु कुमार पहुँचे हैं पद्म राजा के पास, क्यों क्या बात है, हमने कभी आपको देखा नहीं, इस प्रकार भयानक उपसर्ग करते हुए, आपके कुल में तो ये है ही नहीं, आपने क्यों कराया इस प्रकार का कार्य। तो वो कहते हैं मैंने नहीं किया, किंतु पहले उन्हें वर दे चुके हैं, इसलिए मुझे पहला ख्याल नहीं था, इसके कारण हो रहा है। तो उन्होंने सोचा अब ठीक है, वहाँ पर वेद का पाठ करना प्रारंभ करते हैं, कौन, वही विष्णु कुमार, और उसके माध्यम से चारों मंत्री प्रभावित होते हैं। हाँ, और मंत्रियों ने कहा कि आपको क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए फिर, कुछ नहीं, 3 डग जमीन चाहिए, क्योंकि वर मिल चुका था मंत्रियों को, तो 7 दिन के लिए वह राज उन्होंने पा लिया था। तो अब ये पूछे हैं तुम्हें क्या चाहिए, मुझे और कुछ नहीं, केवल 3 डग जमीन चाहिए। वो सोच रहे मंत्री तुम पागल तो नहीं हो, 3 गज जमीन, 3 डग जमीन से क्या प्रयोजन, ये पूरा पूरा राज मिल जाएगा तुम्हें, मांगो तो सही, मुझे कोई आवश्यकता नहीं, केवल 3 डग। और उन्होंने विधिवत मंत्रियों ने 3 डग जमीन दे दिया, पर्याप्त था, और 1 डग उन्होंने सुमेरु पर्वत के ऊपर रख दिया, और 1 डग को मानुषोत्तर पर्वत पर रख दिया, और 3 डग मांगा था, अब 1 डग रखना है, तो मंत्री के वह सिर पर रख देता है, और चारों मंत्रियों को बांध करके अब क्या, अब भयभीत हो जाते हैं मंत्री, कहीं ऐसा न हो कि हम चारों को अवसान न हो जाए, इसलिए भयभीत हो करके 700 मुनि महाराजों के बीच में जा कर के नतमस्तक हो जाते हैं, हमारी बहुत बड़ी गलती हो गई है, हैं। बाद में पश्चाताप होता है, पश्चाताप का अर्थ भी यही है कि बाद में ताप होता है, पश्चात ताप। पहले विवेक जागृत नहीं होता कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि वह बुद्धि काम नहीं करती, जिस समय आवेश में व्यक्ति आ जाता है, जब क्रोध की उदीर्णा हो जाती है, उस समय हिताहित का बोध नहीं होता है, और वह अनर्थ करने के लिए वह तत्पर हो जाता है, इसलिए विवेक खोना नहीं चाहिए। और जो श्रुतसागर मुनि थे, उन्होंने भी आवेश में आकर के ही ये कदम उठाया था, उसके कारण ही ये अनर्थ घटित होने को हुआ था। इसलिए कभी भी अपने को जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, आचार्य श्री का यही कहना रहता है। जल्दी करो किंतु जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी का अर्थ विवेक का अभाव हो जाता है,
शुभ से शीघ्रम, शीघ्र कार्य करो, अच्छे धार्मिक कार्य, किंतु विवेक के साथ करना चाहिए। चारों मंत्रियों को उन्होंने परास्त किया था, लेकिन इसके माध्यम से बहुत बड़ा अनर्थ घटित हुआ। और ये पुण्य का उदय समझ लो कि विष्णु कुमार मुनि महाराज मिल गए और 700 मुनियों के ऊपर जो उपसर्ग हुआ था वह टल गया। और यह वात्सल्य पर्व यह आया है। वात्सल्य अंग में विष्णु कुमार मुनि महाराज फेमस हो चुके हैं, प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखो, इस प्रकार का वात्सल्य रखो। हमने शुरुआत में ही बात कही थी कि वात्सल्य अंग और विनय गुण ये दोनों ये अंतरंग तप के लिए कारण सिद्ध होते हैं। हाँ, संघ ने याद नहीं किया था विष्णु कुमार मुनि महाराज को, याद नहीं किया था। उन्होंने सोचा ये कर्म का तीव्र उदय है और अज्ञान दशा में जो पाप का अर्जन हम लोगों ने किए हैं उसका परिणाम सामने आ रहा है। इसलिए पाप में परिणाम ही शत्रु है, दूसरा कोई शत्रु नहीं हो सकता। फिर मित्र कौन होंगे महाराज? कोई दूसरा मित्र नहीं होता, धर्म ही मित्र होता है। पाप मरातिर धर्मो बंधुर जीवस्य चेत निश्चिन मन संयम यदि जानी थी श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवती। इस प्रकार कह रहे हैं आचार्य। सोचो विचार करो, विशिष्ट वह ज्ञाता माना जाता है कि वह धर्म को ही बंधु के रूप में स्वीकार करता है और अधर्म को शत्रु के रूप में स्वीकार करता है। और अधर्म क्या है? अपने जो विपरीत परिणाम हैं, पाप में परिणाम, जो अज्ञान दशा में होने वाले जो परिणाम होते हैं, जो संसार के लिए कारणभूत होते हैं, वे पाप में परिणाम ही मेरे लिए शत्रु है। इसलिए अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए उस भयानक उपसर्ग को भी शांति के साथ, साम्य भाव के साथ उन्होंने उसको सहन किया। और परिणाम ये निकला कि विष्णु कुमार मुनि महाराज आकर के उस उपसर्ग को उन्होंने दूर किया है। इस प्रकार परस्पर में आप लोगों को भी वात्सल्य रखना चाहिए। हाँ, जो गुणी होता है उसके प्रति बहुमान रखना चाहिए। और जो छोटे होते हैं किंतु उनके अंदर भी गुण रहते हैं, उनके प्रति बड़ों का क्या रहता है? वात्सल्य का हाथ रहता है। गुरु शिष्य के प्रति वात्सल्य पूर्ण मुद्रा के साथ प्रसन्न चित्त होकर के आशीर्वाद देते हैं। ये गुरु का बहुत बड़ा वात्सल्य शिष्यों के प्रति होता है। और शिष्य का क्या होता है? गुरु के प्रति वात्सल्य नहीं रखा जाता है, विनय बहुमान रखा जाता है। गुरु की भक्ति की जाती है, गुरु का आदर किया जाता है, गुरु के प्रति समर्पण भाव व्यक्त किया जाता है। इसको बोलते हैं विनय। और विनय के माध्यम से ही मुक्ति मिलती है। मोक्ष पथ पर चलने वाले को हमेशा विनय अनुनय को भूलना नहीं चाहिए। बड़ों के प्रति बहुमान हमेशा रखना चाहिए। और जो छोटा होता है उसको कतई इस प्रकार नहीं सोचना चाहिए, मैं तो छोटा हूँ, अरे छोटा हूँ कि क्या छोटा और क्या बड़ा, ये भेद छोड़ दो। हैं, आत्मा में बड़े और छोटे की कोई परिकल्पना संभव नहीं है। अनादिकाल से ये जीव आ रहा है और उसके प्रत्येक जीव के भीतर यदि भव्य है तो प्रभुत्व शक्ति छिपी हुई है। और उस प्रभुत्व शक्ति को उद्घाटित करने के लिए क्या बड़ा और क्या छोटा समर्पण भाव लाओ, तो निश्चित रूप से विष्णु कुमार मुनि महाराज के अनुरूप अपने भीतर भी वह वात्सल्य भाव आ सकता है।
और गुरुओं के प्रति जो विनय का आदर का भाव आ सकता है वह आ सकता है। बहुत समय हो गया है, किंतु यह वात्सल्य पर्व के लिए थोड़ा ज़्यादा भी समय लग जाए तो उसमें कोई बाधा तो है ही नहीं है। मुस्कान आप चाहते हो, लेकिन ये ध्यान रखो मुस्कान तभी मिलेगा जब आज्ञा का तुम पालन करोगे। हैं? मुस्कान देव महाराज है, ऐसा नहीं है। बहुत मुस्कान जो है ना बहुत महंगी वस्तु है। हाँ? आज्ञा का पालन, जो आज्ञाकारी होता है उसको मुस्कान की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, ये ध्यान रखो। वह इतना समर्पित रहता है, उसको कोई अपेक्षा नहीं। इसलिए अपेक्षा नहीं क्योंकि गुरु ने मुझे आज्ञा दी है। बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता है कि गुरु का आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है। इस प्रकार बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। जो सम्यक दृष्टि हैं, आप सभी सम्यक दृष्टि हैं, घबराओ नहीं, किंतु आपके पास जो वात्सल्य अंग है बिल्कुल निरंतर वह उसमें वृद्धि होना चाहिए, क्योंकि सम्यक दर्शन को सक्रिय बनाने के लिए गुरुदेव बार बार उपदेश में कहा करते हैं, आप लोगों के अंदर भी धर्म के प्रति, धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य भाव उमड़ करके आना चाहिए। सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाए, किंतु वात्सल्य को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि धन के द्वारा वात्सल्य नहीं मिलता, किंतु धर्म की आराधना करने से ही वात्सल्य भाव जागृत होता। एक दूसरे के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्य भाव रखने का पुरुषार्थ करें, जिसके माध्यम से आत्मा का हित हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद मानस्य ममास्तु दे। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनि राज्य की। आज दोपहर में 2 बजे से इसी सभा भवन में आचार्य श्री जी की सन्निधि में रक्षाबंधन विधान का आयोजन किया गया है। आप सभी लोग उसमें सम्मिलित होंगे और आप सभी लोग जो आरती के थाल सजा करके लाए हैं, श्रीफल लेकर के आए हैं, सभी आप यहाँ समर्पित करेंगे। और दिन भर का समय है आप सभी के बीच में, आरती के थाल लेकर के आए, श्रीफल लेकर के आए और